हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो देखिए बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 और 5.2 का 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा हम देखेंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट करके दिया हुआ है और 3, 10, 17 डॉट डॉट के n वें पद बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे हमें दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, दो समांतर श्रेणियां दी गई है और इसमें कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों के n वें पद क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए हम दोनों का n वां पद निकालते हैं, दोनों को बराबर करते हैं तो n का मान हमें क्लियर होगा। तो देखिए पहली समांतर श्रेणी हमें क्या है मालूम है। हम देखते हैं समांतर श्रेणी यानी AP 63, 65, 67 इस तरह से हमें दिया हुआ है। देखिए इसमें प्रथम पद a बराबर कितना है? a बराबर 63 प्रथम पद। सार्वधातुक d बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। तो d बराबर A2 का मान कितना है? 65 माइनस A1 कितना है? 63। तो d बराबर कितना हो गया? 65 में से 63 घटाइए, कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रथम पद 63 और सार्वधातुक 2 आ गया। इसका हम कौन सा पद निकालेंगे? n वां पद। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो an बराबर a का मान 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2। तो इस तरह से पहली समांतर श्रेणी का n वां पद हमें प्राप्त हुआ 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इसका n वां पद प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं दूसरी समांतर श्रेणी हमारी क्या है। दूसरी समांतर श्रेणी हम देखते हैं 3, 10, 17 इस तरह से जो है दूसरी समांतर श्रेणी हमें मालूम है। सेम इसका भी उसी तरह से हम n वां पद ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें प्रथम पद ये कितना हमें मालूम है? a बराबर 3। सार्वधातुक d बराबर A2 माइनस A1। तो d बराबर A2, दूसरा पद क्या है? 10 माइनस A1 3 बराबर क्या आया? 7 आया। इसका प्रथम पद 3 और सार्वधातुक कितना आ गया? 7 आ गया। क्या हम ज्ञात करेंगे? इसका भी हम n वां पद ज्ञात करेंगे। कौन सा पद? n वां पद। देखिए इसमें हम निकालते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। अब जरा ध्यान देंगे, आगे चलिए हम देखते हैं इसका n वां पद 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 और इसका n वां पद 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। लेकिन यहां पे कहा गया है कि दोनों के n वें पद क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों के n वें पद बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों समांतर श्रेणियों के n वें पद बराबर हैं। n वें पद क्या हैं? बराबर हैं। ठीक ना? प्रश्न में कहा गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों के n वें पद क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिखे चूंकि दोनों समांतर श्रेणियों के n वें पद बराबर हैं तो अब ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर होंगे। तो चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर इधर हम इरेज करते हैं। चलिए फटाफट। देखिए इधर तो हम देख रहे हैं इसका पहली समांतर श्रेणी का n वां पद क्या है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर दूसरी का कितना है? 3
प्लस n माइनस 1 इंटू 7, और दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए, हम बराबर कर दिए। चलिए हल करिए, यहाँ पे 63 और प्लस गुणा करिए 2n और माइनस 2 1 का 2 बराबर, इसे हम करेंगे 3 प्लस 7 का गुणा n में 7n माइनस 7 का गुणा 1 में 7 1 का 7। इधर देखेंगे 2n, 63 में से 2 हम घटा देंगे, 63 में से 2 घटाए क्या आया भाई, 61। कितना आया, 61 बराबर, इधर देखिए 7n, 3 में से 7 घटाएंगे -4, कितना आया -4। यानी एक तरफ करेंगे, हम अंक को एक तरफ कर देंगे, 2n माइनस इधर आएगा 7n बराबर -4, 61 उधर जाएगा -61। चलिए 2n में से 7n घटाएंगे, क्या आया -5n बराबर -4 -61, दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -65, n बराबर -65 बटे -5। देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5 का भाग देंगे 65 में, 5 1 का 5, एक उधर गया 15 हुआ, 5 तिहाई 15, n का क्या मान आया 13। अर्थात हम देखेंगे, पूछा था n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के जो है n में पद समान होंगे, तो यहां पर हम देखते हैं कि n बराबर 13, 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों की n में पद क्या होंगे, समान होंगे। यानी दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे, समान होंगे। अतः हम लिख सकते हैं, अतः दोनों AP का 13वां पद, कौन सा पद, 13वां पद समान होगा। दोनों AP का 13वां पद क्या होगा, समान होगा। तो चलिए इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। हमें एक ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद तो 16 है और उसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए हम देखिए हल करते हैं, कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। क्या मान लिए हम, प्रथम पद A मान लिए, सार्वांतर क्या मान लिए, D मान लिए। हमें दिया है इसका तीसरा पद 16, यानी A3 बराबर हमें क्या मालूम है 16। A3 फार्मूला लगाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। ठीक, चलिए समीकरण 1 मान लेते हैं, A3 बराबर 16 अर्थात A प्लस 2D बराबर 16। और क्या कहा गया इसमें, इसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद हम लेंगे A7 और 5वां पद लेंगे A5। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद जो है 5वें से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है अर्थात 5वां पद 12 क्या है, कम है। जब 12 कम है तो अगर हम इसमें 12 जोड़ देते हैं, 5वें पद में हम क्या करते हैं 12 जोड़ देते हैं, तो 7वें पद के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसा कि इसमें कहा गया है कि उसका जो है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद A7 और 5वां पद A5, इस 7वां पद इससे 12 अधिक है अर्थात 5वां पद 12 कम है। 5वें पद में हम क्या किए 12 जोड़ दिए, इस 7वें पद के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चलिए A7 फार्मूला हम लगाते हैं, A प्लस 6D बराबर A5 का A प्लस 4D प्लस 12। A और D एक तरफ करिए,
ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d बराबर 12। चलिए देखिए यहाँ पे ए प्लस है, ए माइनस है, ए से कैंसिल हुआ। 6d में से 4d घटा दीजिए, 6d माइनस 4d बराबर क्या आया 12। 6d में से 4d घटेगा क्या आएगा भाई 2d, 2d बराबर 12। तो d बराबर 12/2, d बराबर 12 में 2 से हम भाग देंगे, 2 छंग 12 कितनी बार गया 6 बार, 2 छंग 12। d का मान क्या हो गया 6, d का मान 6 प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, जब श्रेणी ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। जब दोनों रहेगा तभी हम श्रेणी ज्ञात कर पाएंगे। चलिए तो डी का मान रख दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में रखिए। एक क्या है भाई ए प्लस 2d बराबर 16, 16 ए प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 6 बराबर 16, ए प्लस 6 दुना 12 बराबर 16, ए बराबर 16, 12 को उधर करेंगे, इधर प्लस है उस तरफ कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 12। ए बराबर 16 में से 12 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, 16 में से 12 घटाएं क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। इस तरह से हम देखते हैं हमें जो है प्रथम पद यानी ए प्राप्त हो गया 4 और सार्वधातुक डी कितना मिला 6। प्रथम पद ए बराबर 4, सार्वधातुक डी बराबर 6। अब हमें क्या ज्ञात करना है एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो चलिए हम देखते हैं, अब हम समांतर श्रेणी निकालेंगे। इधर इरेज करें हम, चलिए फटाफट नोट करिए, चलिए इधर इरेज कर रहे हैं हम। चलिए अब समांतर श्रेणी हम निकालेंगे कैसे भाई, देखिए a1 बराबर क्या होगा a बराबर कितना 4 मालूम है हमें, ठीक। अच्छा और देखिए फिर हम a2 निकालेंगे, तो a2 बराबर होता है a प्लस डी, तो बराबर a का मान 4 और प्लस डी कितना है भाई 6, अर्थात दूसरा पद 10। अगर तीसरा हम निकालेंगे a3 बराबर a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान 4 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 6 बराबर 4 प्लस 6 दुना 12, 6 दुना 12 बराबर कितना हुआ 16, कितना आ गया 16, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अतः एपी अर्थात समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई हमें 4, 10, 16। इस तरह से जो है हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हुई और यही हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हम जो है समांतर श्रेणी निकाले। ध्यान दीजिए अगर जो है हमें प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी मालूम है तो हम समांतर श्रेणी आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 इस तरह से इसका लास्ट पद है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए हमारी श्रेणी पहले देखिए, श्रेणी हमें क्या मालूम है 3, 8, 13 इस तरह से इसका लास्ट पद कितना है 253। तो इसमें कहा गया है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए प्रारंभ से नहीं कहा गया है, ये कह रहा है अंतिम पद से हमें जो है 20वां पद ज्ञात कीजिए।
तो अंतिम पद से 20वां पद जो आएगा वो प्रारंभ से कौन सा पद होगा, सबसे पहले वो हमें ज्ञात करना होगा। अंतिम से 20वां पद प्रारंभ से कौन सा पद होगा, सबसे पहले उसे हम ज्ञात करेंगे, तभी हम जो है 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं अंतिम से। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रथम पद क्या है। प्रथम पद a बराबर 3, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर 8, a2 कितना है 8 माइनस a1 3, तो d बराबर 8 में से 3 हम क्या करेंगे घटा देंगे, 8 में से 3 घटा दिए कितना आ गया 5 आ गया। सर्वांतर हमारा क्या आया 5 आ गया। अब देखिए लास्ट पद 253 है, तो देखिए पहले कुल इसमें कितने पद हैं, तो हम मान लेंगे माना श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या क्या है n है। क्या मान लिए हम श्रेणी में पदों की संख्या n मान लिए, और nवां पद अर्थात लास्ट वाला पद हमें क्या मालूम है 253, nवां पद हमें जो है मालूम है 253। हम मान लिए श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है n है, और nवां पद हमारा कितना है 253 है। जरा फार्मूला लगाइए इस पे। nवां पद हम जैसा कि जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। ठीक, यहाँ पे मान रखिए a का मान हमें क्या मालूम है 3, और d का मालूम क्या मालूम है 5। यहाँ पे हम रखेंगे, देखिए a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 बराबर 253। चलिए हल करिए इसे। यहाँ पे हम देखते हैं 3 प्लस ब्रैकेट तोड़ेंगे, 5 का गुणा n में करेंगे कितना आ जाएगा 5n, फिर 5 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आया -5 बराबर 253। यहाँ पे देखेंगे 3 प्लस 5 का गुणा n में करेंगे 5n माइनस 5 1 का 5 बराबर कितना आया 253। जरा ध्यान देंगे आगे हम लिखेंगे यहाँ 5n, 3 में से 5 को घटाएंगे, क्या करेंगे 3 में से 5 को घटाएंगे, 3 में से 5 घटाए क्या आया -2 बराबर 253। आगे चलिए 5n बराबर 253, यहाँ पे -2 है उधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो 5n बराबर 253 में हम 2 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 255। n बराबर 255 बटे क्या करेंगे 5, ठीक ना। चलिए n बराबर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 उतरा 5 1 का 5। इस तरह से n का मान क्या आया 51 आया। n का मान 51 आया, अर्थात इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं 51 पद हैं। जरा ध्यान देंगे इस श्रेणी में कुल 51 पद हैं, और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए हमें जो है अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, और टोटल पदों की संख्या कितना है 51 है। चलिए देखिए इधर, चलिए इधर इरेज करते हैं हम, जरा ध्यान देंगे तो हम देखेंगे अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर प्रारंभ से हम देखेंगे, प्रारंभ से ध्यान दीजिए टोटल कितने पद हैं 51, तो 51 में से हम 20 को घटा देंगे, 51 में से 20 को क्या करेंगे घटा देंगे, और एक हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। प्रारंभ से 51 -20 + 1 बराबर हम देखेंगे
51 में से 20 घटाएंगे 31 + 1 बराबर 32वां पद। कौन सा पद हो जाएगा? 32वां पद। ध्यान दीजिए, अंतिम से 20वां पद हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंतिम से 20वां पद। तो जब अंतिम से, चूंकि टोटल 51 पद थे, कितने पद थे भाई? 51 पद थे। तो हमें पीछे से जो है 20वां पद पूछा गया है, तो हम देखेंगे ये प्रारंभ से कौन सा पद होगा। तो टोटल 51 थे, तो पहले 20 हम इसमें से घटा दिए, बचा कितना? 31। तो 20वां पद इधर से 20वां पद है, जरा ध्यान देंगे, जब इधर से 20वां पद है तो इधर पहले 31 बच रहे हैं। अब 20वां पद जो होगा इधर से, तो इधर से 32वां पद होगा। कौन सा पद होगा? 32वां पद होगा। ठीक ना? तो अंतिम से 20वां पद बराबर प्रारंभ से हम निकाले 51 - 20 + 1, तो 31 + 1 बराबर 32वां पद। अब हमें प्रारंभ से अगर हम 32वां पद निकाल दें तो अंतिम से हमें, प्रारंभ से 32वां पद निकाल दें तो अंतिम से 20वां पद हमें मालूम हो जाएगा। तो अब चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ए का मान हमारा क्या था? ए बराबर हमें 3 मालूम था, और डी कितना मालूम था? हमें 5 मालूम था, और एन कितना मालूम हो गया? 32। ए हमें ज्ञात था 3, सार्वधातुक डी 5, और एन क्या? 32। तो हम जो है 32वां पद निकालेंगे। कौन सा पद? 32वां पद। तो A32 बराबर, फार्मूला पहले लगाइए, AN बराबर A + N-1 इंटू डी। तो A32 बराबर, A का मान कितना? A का मान जैसा कि हम जानते हैं 3 है, 3 प्लस N का मान 32 - 1 गुणे D का मान क्या मालूम हमें? 5। A32 बराबर 3 प्लस 32 में से घटाइए 31 गुणे 5। A32 बराबर 3 प्लस 31 में 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 31 में 5 से गुणा करिए, करिए। 5 × 1 = 5, और 5 × 3 = 15, 155। कितना? 155। A32 बराबर, हम 155 और 3 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 155 में 3 जोड़ दोगे, कितना आया? 158। अब जरा ध्यान देंगे कि प्रारंभ से 20वां पद, सॉरी, अंतिम से 20वां पद या प्रारंभ से 32वां पद, दोनों बराबर है। ठीक ना? प्रारंभ से हम लिखेंगे, प्रारंभ अंतिम से, अंतिम से क्या पूछा था? अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद बराबर प्रारंभ से, प्रारंभ से कौन सा पद? 32वां पद। प्रारंभ से 32वां पद, और प्रारंभ से 32वां पद हमारा क्या आया है? 158, अर्थात यही 158 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। हम जो है अंतिम से 20वां पद लें या प्रारंभ से जो है 32वां पद लें, दोनों एक ही हैं। इस तरह से हमारा उत्तर आया, जैसा कि पूछा था, अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद हमारा क्या आया? 158 आया। इस तरह से इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जहां कोई प्रॉब्लम हो तुरंत हमसे जो है पूछिए, और जो है हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।